एक छोटा सा गांव था जो अपनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था। पर अब जमाना बदल गया था और प्लास्टिक के दौर में मिट्टी का हुनर दम तोड़ रहा था। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक कुम्हार की बेटी। उसके पिता दिन भर चाक पर साधारण दिए और मटके बनाते जो मुश्किल से बिकते थे। लेकिन मीरा के हाथों में जादू था। वो मिट्टी को छूती तो वो जिंदा उठती। छिप छिप के वो मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाती जिनमें गजब की जान होती थी। उसका सपना था कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी मूर्तिकार बने। पर वो जानती थी, एक गरीब कुम्हार की बेटी के लिए यह सपना देखना भी गुनाह था। एक दिन उसके पिता ने उसे मूर्ति बनाते देख लिया और गुस्से में बोले, मीरा, ये खेलकूद बंद कर, 2 पैसे कमाने में मेरा हाथ बटा। इन मूर्तियों से हमारा पेट नहीं भरेगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने अपनी अधूरी मूर्ति को छुपा दिया। उसके अंदर एक लड़ाई छिड़ गई। क्या पापा सही कह रहे हैं? क्या हुनर की कोई कीमत नहीं होती? उसे लगने लगा कि शायद बड़े सपने देखना उसके नसीब में ही नहीं है। कई दिन वो गुमसुम रही, बस अपने पिता के साथ बेमन से मटके बनाने में मदद करती रही। उसका सपना मिट्टी के साथ साथ उसके अंदर भी सूख रहा था। एक शाम जब वो नदी किनारे उदास बैठी थी, गांव के एक पुराने टूटे हुए घर से किसी ने उसे आवाज दी। वो थे शंकर काका, एक बूढ़े मूर्तिकार जिन्होंने सालों पहले मूर्तियां बनाना छोड़ दिया था। किसी ने उनकी कला की कदर नहीं की तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने मीरा की बनाई एक छोटी सी मूर्ति कहीं देख ली थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों में सरस्वती का वास है, इसे यूं मरने मत दो। मीरा की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। अगले दिन से वो रोज अपने पिता से छुपकर शंकर काका से मूर्ति कला की बारीकियां सीखने लगी। शंकर काका उसे बताते, कला सिर्फ पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा नहीं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। इसे पूरी ईमानदारी से बनाओ। मीरा दिन में अपने पिता का हाथ बटाती और रात के अंधेरे में अपनी कला को तराशती। उसने अपनी छोटी छोटी बचत से बेहतर मिट्टी खरीदी और एक मूर्ति बनाने में जुट गई। कुछ महीनों बाद राज्य स्तरीय मूर्ति कला प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। मीरा ने फैसला किया कि वो इसमें हिस्सा लेगी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाई, एक मां की मूर्ति, जिसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए उम्मीद और प्यार था। जिस दिन उसे प्रतियोगिता के लिए शहर ले जाना था, उसके पिता ने उसे देख लिया। वो मूर्ति की सुंदरता और भाव देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावे और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ और बस इतना कहा, उसे माफ कर दे बेटी। उस प्रतियोगिता का नतीजा जब आया तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। मीरा को पहला पुरस्कार मिला था। देश के सबसे बड़े कला समीक्षक ने उसकी मूर्ति देखकर कहा, यह हाथ साधारण नहीं, ये वो हाथ हैं जो मिट्टी में जान फूंक देते हैं। मीरा को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली और उसने देश के बेहतरीन संस्थानों से कला की शिक्षा ली। 4 साल बाद जब वो एक बड़ी कलाकार बन चुकी थी तो वो वापस अपने गांव लौट आई। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वो गांव के बच्चों को मुफ्त में मूर्ति कला सिखाती थी। उसने अपने पिता और गांव के दूसरे कुम्हारों को सिखाया कि कैसे अपने हुनर को कला में बदलकर बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अब उसके पिता साधारण मटके नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ मिलकर खूबसूरत कलाकृतियां बनाते थे। हर नए बच्चे को वो अपनी कहानी सुनाती और कहती, मैं कुम्हार की बेटी हूं, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस अपने हुनर पर यकीन रखना, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई जादू नहीं है।